प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है बुजुर्ग सब कुछ बर्दाश्त करके चुप क्यों रहते हैं? इतने सदमे, इतने आंसू, इतने गम ढोने के बाद होने को बाकी ही क्या है? इतना कुछ होने के बाद। प्यारे दोस्तों, इंसान जब तक जवान रहता है, सक्षम होता है, ऊर्जावान होता है, जोश से लबरेज होता है, जुबान का धनी होता है। यथार्थ में भले ही कुछ भी कर सकने की स्थिति में न हो, लेकिन उसकी वाणी से, उसकी बातों से लगता है कि वह तूफान खड़ा कर देगा, वो ज़माने को बदल देगा, वो क्रांति ला देगा। वह मैन नहीं, सुपरमैन होता है। फिर धीरे-धीरे उम्र खिसकती जाती है। जो जुबान पहले दहाड़ती थी, अब फिसलना शुरू कर देती है और वक़्त के साथ जीवन की ढलान में यानी बुढ़ापे में लगता है अंदर के शब्द सूख गए हैं या मुंह से बाहर निकलने में शर्मा रहे हो। बुजुर्गावस्था आते आते हम सब इतना कुछ देख चुके होते हैं, झेल चुके होते हैं, बर्दाश्त कर चुके होते हैं, नज़रअंदाज कर चुके होते हैं कि अब कड़वी बात हमें कड़वी नहीं लगती, लगता है मन सुन्न हो गया हो। कोई भी बात बुरी नहीं लगती और लगती भी है तो प्रतिक्रिया देने की इच्छा ही नहीं होती। यानी हमारे मन में एक अजब तरह की शुष्कता, एक गजब तरह की रिक्तता होती है। आइए देखते हैं कि बुजुर्ग इतना कैसे बदल जाता है, इतना बर्दाश्त कैसे कर लेता है, इतना चुप कैसे रह लेता है और क्यों रहता है। मूल विषय पर आने से पहले हम आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपका बहुत प्यार मिल रहा है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी राय है, आप कृपया हज़ारों दर्शकों के लिए अपनी राय ज़रूर लिखें और अगर आपके पास समय नहीं है तो 1, 2 या 3 लिख करके इस वीडियो को ग्रेडिंग करें ताकि हम आगे की वीडियो के लिए अपने आप में सुधार ला सकें। देखिए, इसमें कही गई जितनी बातें हैं वो मेरे अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर है। इसको ना तो एक्स्ट्रापोलेट किया जाना चाहिए और न इसको दिल में लगाइएगा। बस एक आपकी तरह ही एक सीनियर सिटीजन ने जो महसूस किया है वो आपके सामने रख रहा है और अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो जाता है, अच्छी बात है, नहीं होता है तो ऊपर वाले की कृपा। देखिए, पहला रीज़न होता है फिजिकल रीज़न, उम्र जनित शारीरिक कारण। उम्र बढ़ने के साथ बोलने में कठिनाई, कम सुनाई देना अथवा सुने गए शब्दों या वाक्यों का ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन में कमी, यानी बात या बात का मतलब समझने में देर होना, थकान महसूस होना, ऊर्जा की कमी यानी लो लेवल ऑफ एनर्जी, निष्क्रियता, आलस्य, कमजोरी जैसे अनेक कारण होते हैं। फिर एक छोड़ो जाने दो वाली मानसिकता विकसित हो जाती है और किसी जमाने में दहाड़ने वाला शेर को लोग लताड़ना शुरू कर देते हैं। शेर दुखी हो जाता है, दुखी रहने लगता है, चुप रहने लगता है। आखिर किया क्या जाए? देखिए, अगर इससे आपको उबरना है तो आपको एक्टिव, प्रोडक्टिव और सेंसिटिव होना होगा। मतलब आलस तो छोड़ना ही होगा, सक्रिय होना होगा। मन में विचार आता है कि क्या करूं? अरे सबसे पहले बिस्तर या सोफा को छोड़िए। कोई काम नहीं है तो अपने जीवन संगिनी के साथ किचन में चले जाइए या अगर महिला हैं तो अपने जीवन साथी के साथ साथ टहलना निकलना शुरू कर दीजिए। कहीं सोशल एक्टिविटी में जाइए। छोटी-छोटी एक्टिविटी जैसे दूध गर्म करना, दूध के बर्तन को फ्रिज में रख देना, फल, सब्जी, सलाद वगैरह काट देना, खाने की कहने का मतलब ये है कि हल्की-फुल्की चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। से मैं कहता हूँ कि शुरू हो जाइए, बहुत मज़ा आएगा। संबंधों में दृढ़ता भी आएगी और आवाज़ निकलनी शुरू हो जाएगी। बोलने में कठिनाई होती है तो धीरे-धीरे बोलिए, लेकिन बोलिए। सुनने में दिक्कत होती है तो कान के डॉक्टर से मिलिए, मशीन लगाइए। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है तो लोगों को बता दीजिए कि भाई मुझे सुनकर समझने में समय लगता है, कृपया धीरे-धीरे बोलिए या लोगों को कहिए कि अब दोबारा बोलिए। थकान महसूस होने पर खाने-पीने पर विशेष ध्यान दीजिए। ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की चिंता छोड़िए, जो लोग कहते हैं वो कहने दीजिए। नाश्ता करने के बाद यदि आपको भूख लगती है तो फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है और एक कॉर्नफ्लेक्स दूध लेके बैठ जाइए। लोगों को यह आभास कराना ज़रूरी है कि आप अपने खाने-पीने और स्वास्थ्य को लेकर के कंप्रोमाइज़ नहीं करते, यानी चुप रहना बंद करिए। दूसरा बिंदु है फैमिली रीजन, पारिवारिक कारण। सामान्यतः बुजुर्ग दंपत्ति की आपसी शारीरिक आकर्षण खत्म तो हो ही जाता है।
वो कहते हैं ना, वैसी गति कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सारा। दूसरा, पहले जिंदगी की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों की वजह से एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं मिलता था, और अब समय ही समय है। हाँ, बात करने का कारण या विषय वस्तु टॉपिक नहीं मिलता, फिर अकारण ही मिसाइल चलनी शुरू हो जाती है, और सामने वाला थोड़ा सीधा है, शांति प्रिय है, चुप रहता है। उसकी चुप्पी चीखने चिल्लाने वाले को चिढ़ाती है। पति पत्नी के मतभेद, विवाद और झगड़े पर एक मैं बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, उसकी प्रतीक्षा करिए। देखिए, दूसरी दिक्कत होती है घर के अन्य सदस्यों की। उनकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज, व्यवहार और हरकतें कुछ इस प्रकार होती हैं कि कुछ भी कहने पर आपको लगता है कि वो आपके लिए ही कही जा रही हैं, आपको बुरा लगता है। लोगों को लगता है कि आपकी हर बात, यानी बुजुर्ग जो हैं वो खिचखिच कर रहे हैं, अननेसेसरली दूसरे के फटे में टांग अड़ा रहे हैं, या हमारे डोमेन में घुस रहे हैं। लोग बड़ी शुष्कता अथवा झिड़कने वाले लहजे में बात करते हैं। फिर बुजुर्ग मर्माहत होने की अपेक्षा चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि घर का माहौल संवेदनशील नहीं है अथवा अप्रिय है, तो चुप रहना इसका सलूशन नहीं है। संवाद जरूरी है, सम्मिलन जरूरी है, सम्मान जरूरी है। इसलिए ये बुजुर्गों की जिम्मेवारी होती है कि वो माहौल को खुशनुमा बनाएं। ध्यान रखिए, आपका अनुभव बहुत कीमती है, उसे बेकार मत जाने दीजिए। रास्ता निकालिए, कारण ढूंढिए। आप सबको जानते हैं, सबको आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। आपके सबके पसंद और नापसंद की जानकारी है, सबके स्वभाव की जानकारी है, सबकी स्ट्रेंथ पता है, सबकी कमजोरी पता है। फिर आप देखिए कि घर का माहौल एक अच्छा माहौल कैसे बन सके, खुशनुमा कैसे बन सके, और फिर आपकी चुप्पी भी एक काम की चुप्पी हो जाएगी। तीसरा कारण है सोशल रीजन, सामाजिक कारण। एक उम्र तक लोग इज्जत करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग नजरें चुराते हैं और बाद में नजरें घुमा लेते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि अब आपके पास उनको या समाज को देने के लिए कुछ विशेष नहीं होता। देखिए, यह तो बड़ी सीधी बात है कि 95% लोग कुर्सी या कुर्सी से संबद्ध लोगों को ही इज्जत करते हैं, और वो जहाँ कुर्सी गई या वो कुछ है वाला फीलिंग गया, वैल्यू खत्म। वो राहत इंदौरी की एक शेर है ना, मैं लाख कह दूं कि आकाश हूँ, जमी हूँ मैं, मगर उसको तो पता है कि कुछ नहीं हूँ मैं। सामाजिक उपेक्षा और उदासीनता के कारण बुजुर्ग चुप हो जाता है। देखिए, चुप रहना समस्या का समाधान नहीं है। आप ऐसा कुछ करिए कि आपको लोगों से नहीं बल्कि लोगों को आपसे बात करने की आवश्यकता पड़े। अपने आप को निर्जीव मत बनाइए। अपने अनुभव को, अपने विजडम को, अपने ज्ञान को यूज़ करिए। चलिए, उठिए, अंदर झाँकिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चुप मत रहिए। चौथा है मेंटल एंड इमोशनल रीजन, मानसिक और भावनात्मक कारण। देखिए, अनुभव के साथ धैर्य आना स्वाभाविक है। ईगो भी बढ़ता है। मन बार बार खींच करके पास में ले जाता है कि मैंने उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, और आज मेरी बिल्ली हम ही को म्याऊं। लोग हमारी सुनते नहीं हैं। लोग एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। अपनी जबान को क्यों खाली करना है? कोई सुधरने वाला नहीं है। किसी को कुछ बोलकर अपनी भद क्यों पिटवानी है, अपनी बेइज्जती क्यों करानी है? ये सब बातें सही हैं, तार्किक हैं, लेकिन चुप रहना भी या सब कुछ बर्दाश्त करना भी उचित नहीं है। देखिए, एक शब्द या एक वाक्य से तो लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, क्रांति हो जाती हैं, सरकारें बन और बिगड़ जाती हैं। इसलिए खुद को और अपनी बात को हल्के में मत लीजिए। जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों, घटनाओं, अपनी परिपक्वता को यूज करिए। छुई मुई मत बनिए। सब कुछ बर्दाश्त करके यूज टू मत होइए, यूजफुल बनिए। कहते हैं ना, हम सायेदार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। लोगों के काम आइए। मेंटली स्ट्रांग बनिए, खुश रहिए, मगर चुप न तो रहिए और न चुप बैठिए। पांचवा है स्पिरिचुअल रीजन, आध्यात्मिक कारण। एक उम्र के बाद सांसारिक वस्तुओं, लोगों, उपलब्धियों से मोह भंग हो जाना स्वाभाविक है। सब चीजें व्यर्थ लगने लगती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो रिलायंस इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश शाह, जिनकी साल की सैलरी 75 करोड़ थी, सब कुछ छोड़ करके सपत्निक भिक्षु क्यों बन जाते? यानी जीवन के अंतिम पड़ाव में
धर्म, ध्यान, मौन, साधना, तप की तरफ आकर्षण कोई नई बात नहीं है। गुलजार की एक कविता है ना, उम्र की रेलगाड़ी में एक स्टेशन ऐसा भी आता है जहां न कोई चढ़ता है न उतरता है, बस खिड़की से बाहर देखने का मन करता। सच तो यह है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मन की शांति के लिए परमात्मा से कनेक्ट होना जरूरी है। एक बार उसकी विभूति का आभास हो गया, उसके साथ की अनुभूति हो गई, फिर जमाने से कतराइए नहीं, मुस्कुराइए, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, मुस्कुराहट का कारण बनिए, चुप नहीं, मौन रहिए, क्योंकि आपका मौन चुप या चुप्पी से अधिक प्रभावशाली होगा। याद रखिएगा, चुप मजबूरी में रहना होता है, मौन स्वैच्छिक होता है। आपका मौन या कम बोलकर भी आप बहुत कुछ कह देने की कुवत रखते हैं, क्योंकि अब कोई होड़ नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई आह नहीं है, कोई चाह नहीं है। चाह रखनी है तो परमात्मा की रखिए, उसके सामने चुप हो जाइए, बस उसकी सुनिए, उसको महसूस करिए और फिर लोगों की सुनना बर्दाश्त करना बंद करिए, सिर्फ उसकी सुनिए और खुश रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।